यानी भगवान शिव ने क्यों काटा था ब्रह्मा जी का 5वां सिर। हेलो गाइस, मैं हूं दिलीप जोनवार। आप लोग देख रहे हैं मिस्टर दिलीप ऑफिशियल 4K। तो आइए शुरू करते हैं। शिव पुराणों के अनुसार भैरव भी भगवान शंकर के ही अवतार माने जाते हैं। भैरव के बारे में यह प्रचलित है कि वह अत्यधिक क्रोधी स्वभाव वाले, तमसिक गुण रखने वाला और अघोरी व्रत का पालन करने वाला है। शिव के भैरव अवतार का मूल उद्देश्य यह भी है कि मनुष्य अपने सभी अवगुण जैसे शराब पीना, तमसिक भोजन, क्रोधी स्वभाव आदि भैरव को समर्पित कर देना चाहिए और पूरी तरह से धार्मिक आचरण करना चाहिए। भगवान शिव ने काटा ब्रह्मा जी का 5वां सिर। भैरव को काशी का पहरेदार और शासक कहा जाता है। शिव पुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। इसके अवतार लेने की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर की माया के भ्रम से प्रभावित होकर ब्रह्मा और विष्णु अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे। इस विषय में जब दोनों ही पृष्ठ वेदों से पूछा गया तो उन्होंने शिव को ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च बताया, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु ने उनकी इस बात को नकार दिया। तभी एक विशाल पुंज के बीच एक दिव्य पुरुष की आकृति दिखाई दी। उसे देखकर ब्रह्मा ने कहा, चंद्रशेखर, तुम तो मेरे ही पुत्र हो, इसलिए मेरी शरण में जाओ। ब्रह्मा की ऐसी अहंकारपूर्ण बात सुनकर भगवान शंकर क्रोधित हो गए। उसी समय उनकी भुगटी से काल भैरव प्रकट हुए। तब शिव ने उस पुरुष काल भैरव से कहा, काल के समान सुशोभित होने के कारण तुम वास्तविक काल राजा है। अग्र होना भैरव का स्वभाव है। काल भी तुमसे डरेगा, तो इसलिए तुम काल भैरव हो। आज से मुक्तिपुरी काशी का अधिपति सदैव के लिए तुम पर ही रहेगा। तुम ही उक्त नगर के वासियों के शासक और मुक्तिदाता भी होंगे। भगवान शंकर से इन वरदानों को प्राप्त करने के बाद काल भैरव ने ब्रह्मा के 5वां सिर अहंकार से पूर्ण तथा उसे अपनी उंगली के नाखून से काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर काटने से भैरव को ब्रह्मा हत्या का दोष लग गया। ब्रह्मा हत्या के दोष से काल भैरव की मुक्ति। ब्रह्मा का 5वां सिर काटकर भैरव ब्रह्मा हत्या का दोषी हो गए। तब ब्रह्मा हत्या के कारण भैरव रहने लगे। तब भगवान शिव ने भैरव को ब्रह्मा हत्या से छुटकारा पाने के लिए व्रत रखने के आदेश दिए और कहा, जब तक यह कन्या ब्रह्मा हत्या वाराणसी पहुँचेगी तब तक तुम भयंकर रूप धारण करके उससे आगे निकल जाना और उससे पहले काशी पहुँच जाना। काशी में ही आपको ब्रह्मा की हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। तब चारों ओर घूमते हुए भगवान भैरव ने जब मुक्ति नगर पुरी काशी में प्रवेश किया, उसी समय ब्रह्मा हत्या पाताल लोक में चली गई और काल भैरव को ब्रह्मा के पाप की मुक्ति मिल गई। तभी से काल भैरव का वास काशी में ही हो गया। शिव के साथ भैरव की पूजा का महत्व। मेरी मान्यता है, जो व्यक्ति काशी पाल मोर्चा तीर्थ का स्मरण करता है उसके इस जन्म और अन्य सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह आकर स्नान करने और पितरों और देवताओं का प्रणाम करने के बाद व्यक्ति ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। कपाल मोर्चा तीर्थ के पास भक्तों के सुखदायक भगवान भैरव स्थित है। सभी के प्रिय और कल्याणकारी भगवान काल भैरव मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष के 8वें दिन प्रकट हुए थे। जो व्यक्ति काल भैरव के पास व्रत रखकर उनका जागरण करता है उसे सभी बड़े पापों से मुक्ति मिल जाती है। यदि कोई व्यक्ति भगवान वृषशेष का भक्त होने के कारण काल भैरव का भक्त नहीं है तो उसे बहुत दुख भोगना पड़ता है। यह काशी विशेष रूप से सच है। काशीवासियों के लिए भैरव की भक्ति अनिवार्य बताई गई है। भगवान शंकर के विभिन्न अवतारों में भैरव अवतार को 5वां अवतार बताया गया है। उनकी शक्ति का नाम भैरवी है। भैरवी को गिरिराज का अवतार भी माना जाता है। अवतार बताया गया है। इनकी भक्ति का नाम भैरवी है। भैरवी को गिरिराज का अवतार भी बताया गया है। भैरवी को गिरिराज का अवतार भी माना जाता है। चलो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो फिर हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा और ऐसी